Let's write cinema story. बॉलीवुड का सबसे बड़ा सवाल 30 साल से हर बर्थडे पर, हर इंटरव्यू में, हर अवार्ड शो पर सलमान खान शादी कब करेंगे? 58 से भी ज्यादा साल की उम्र हो चुकी है और 5 सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं। एक बार तो वेडिंग कार्ड्स भी प्रिंट हो गए थे और फिर भी अकेले। इंडिया का सबसे एलिजिबल बैचलर, वो आदमी जिसने स्क्रीन पर लाखों लव स्टोरीज जी है लेकिन रियल लाइफ में एक भी पूरी नहीं हुई। पर क्यों? आज मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगी 5 औरतों की, उस रात की जो वेडिंग कार्ड्स प्रिंट हो चुके थे और फिर शादी नहीं हुई, और उस असली वजह की जो सलमान के पिता सलीम खान ने खुद रिवील की। शुरुआत करते हैं रेखा से। हाँ, वो नाम जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे रेखा जी से प्यार था, मैं उनसे शादी करना चाहता था और शायद इसीलिए मैं आज भी अकेला हूँ। और रेखा ने जब ये सुना तो मुस्कुराते हुए कहा कि शायद मेरी भी इसीलिए नहीं हुई। ये मोमेंट उतना हल्का था नहीं जितना लग रहा था। सलमान रेखा के पड़ोसी थे, योगा क्लासेस में उन्हें देखने जाते थे। एक टीनेजर जो एक एस्टैब्लिश एक्टर का दीवाना था और उनका वो प्यार इतना डीप था कि सलमान का मानना था कि उन जैसी कोई हो ही नहीं सकती। यही प्रॉब्लम बनी। हर अगली औरत में अनकॉन्शियसली रेखा जैसी एक्सपेक्टेशंस देखी सलमान ने। और फिर आया अर्ली 90s और उस समय आई संगीता बिजलानी। सलमान स्टार बन रहे थे, संगीता फॉर्मर मिस इंडिया थी। दोनों एक दूसरे से 5 साल से ज्यादा प्यार करते थे। दोनों की फैमिलीज एग्री थी। वेडिंग की डेट फिक्स हुई 27 मई 1994। वेडिंग कार्ड प्रिंट तक हो गए थे और फिर एक रात सब खत्म हो गया। सोमी अली एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में काम कर रही थी, सलमान की जिंदगी में आई और उसी दौरान संगीता ने सलमान को सोनी के साथ रेड हैंडेड पकड़ लिया। सोमी अली ने खुद एक इंटरव्यू में बताया, सलमान और मैं बैठकर बात कर रहे थे, संगीता अचानक रूम में आ गई। उसने सलमान को देखा और बोला कि चूज करो। मुझसे कहा मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। मैं समझ रही थी कि वो संगीता के पास आएंगे, लेकिन वो वापस आए और बोले मैंने संगीता से ब्रेकअप कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वेडिंग कार्ड्स प्रिंट थे, डेट फिक्स थी, फैमिली को पता था और सलमान ने लास्ट मोमेंट में संगीता को छोड़ दिया। संगीता ने सलमान को कभी माफ नहीं किया। बाद में उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन से शादी कर ली और सोमी ने उनसे माफी भी मांगी क्योंकि वो जानती थी कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन सलमान और सोमी का रिश्ता भी कुछ खास नहीं चला। सोमी अली ने बाद में बहुत सारी शॉकिंग बातें की। उन्होंने कहा कि सलमान अब्यूसिव थे, वो अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जेलसी थी और भी बहुत सारी चीजें। सोमी ने ओपनली कहा कि मैं उनके एंगर, ईगो और सक्सेस के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, इसीलिए मैंने रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाया। और अभी तो रुको, आगे सुनते जाओ। एक इंसान जिसके लिए लोग लाइनों में खड़े थे, वो खुद रिलेशनशिप में इतना इनसिक्योर था। फिर आई ऐश्वर्या राय 1999 में। हम दिल दे चुके सनम के सेट पर प्यार हुआ। इंडिया का सबसे ग्लैमरस कपल बना। सलमान का ऑब्सेशन ऐश्वर्या के लिए इतना ज्यादा डीप था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। 2002 में जब ब्रेकअप हुआ, ऐश्वर्या ने एक शो में बोला, उन्होंने मुझे फिजिकली हर्ट किया है, इमोशनली भी हर्ट किया है। ऐश्वर्या ने इनफैक्ट पुलिस कंप्लेंट तक की। ये बॉलीवुड हिस्ट्री में पहली बार था जब ए लिस्ट एक्ट्रेस ने इतना बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट दिया अपने एक्स के बारे में। सलमान के लिए ये सब प्रोसेस कर पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया और इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा टेम्परेरी डिवाइड हो गया। इसके बाद अभी ये सिलसिला रुकने नहीं वाला था। 2000 में कैटरीना कैफ आई। 9 साल का रिश्ता कभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन पूरा बॉलीवुड जानता था सलमान और कैटरीना के बारे में। बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कैटरीना को सलमान ने किया, उनकी एक्टिंग पॉलिश की, हर अपॉर्चुनिटी में हाथ दिया। लेकिन 2009 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। ऑफिशियली कोई रीजन नहीं जानता, लेकिन जो लोग जानते थे उन्होंने कहा कि सलमान का कंट्रोलिंग नेचर, कोर्ट केस का प्रेशर और एक रिश्ते को ट्रूली एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है उनके लिए। और फिर उनकी जिंदगी में आती है लूलिया, रोमानियन सिंगर एक्ट्रेस। 2012 में सलमान के साथ दिखी गैलेक्सी अपार्टमेंट में। रेगुलरली आना जाना था ईद की पार्टीज के साथ साथ। सलमान की फिल्म्स में कुछ गाने भी किए, लेकिन कभी भी कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। और 2023 के बाद वो सलमान के इवेंट्स में कम दिखने लगी और ये भी खत्म हो गया। असली रीजन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, सलीम खान। सलीम खान, सलमान के पिता, एक पुराने इंटरव्यू में बोले
कि जिसे लोग भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि सलमान में अपनी माँ जैसी क्वालिटी है, वो बहुत इमोशनल है, पॉसेसिव है और जब उनसे कोई दूर जाता है तो वो टूट जाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। सलीम खान ने यह भी कहा कि सलमान ने एक बार शादी करने की कोशिश की संगीता के साथ, वो नहीं हुई और उस वक्त तो खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने लगे। उन्होंने डिसाइड किया मैं इतना एक्सपोज नहीं रहूंगा, कोई मुझे हर्ट कर सके। ये एक बाप का अपने बेटे के बारे में सबसे ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन था। एक ऐसा इंसान जो स्क्रीन पर इतना पावरफुल है, रियल लाइफ में एक हर्ट चाइल्ड की तरह बिहेव करता है। और एक और बात, सलमान की सिस्टर अर्पिता ने भी इंटरव्यू में कहा, भाईजान को सब मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत सॉफ्ट है, लोग समझते नहीं। और ये बात बहुत कुछ कह देती है। रेखा थी, संगीता थी, सोमी थी, ऐश्वर्या थी, कैटरीना थी, लूलिया थी, 6 औरतें, कोई भी नहीं रुकी। असली वजह क्या है मैं तुम्हें अपने हिसाब से बताती हूँ। सलमान एक बार रिश्ते में टूटे थे संगीता के साथ, जब वेडिंग कार्ड प्रिंट हुए थे तब रिलेशनशिप नहीं बचा और उस रात के बाद वो पूरी तरीके से कभी ट्रस्ट नहीं कर पाए। हर रिश्ते में फियर था, कंट्रोल था, वरना चली जाएगी, प्रोसेस करो वरना खो दोगे। फियर था उन्हें अकेले हो जाने का। इंडिया का सबसे बड़ा स्टार, सबसे बड़े दिल वाला इंसान, जब बात अपने दिल की आती है तो सबसे कमजोर हो जाता है। बीइंग ह्यूमन का फाउंडेशन किसने बनाया? सलमान खान ने। हजारों लोगों की जिंदगियां बदली और अपनी जिंदगी में एक इंसान को परमानेंटली नहीं रख पाए। कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सलमान खान आप कभी शादी करेंगे? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.